हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है जिसे जानते हैं नियो क्लासिकल एज से। और नियो क्लासिकल एज एक्चुअली ये ऐसा पीरियड है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि नियो क्लासिकल एज के पहले का जो पीरियड है वो रेनेसा एज या रेनेसेंस एज के नाम से जाना जाता है। और नियो क्लासिकल के एज के बाद का जो है वो रोमांटिक एज जो है वो कंसीडर किया जाता है। 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट विच वाज रिटन इन द कोलैबोरेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो ये तो इसके बारे में खैर बताना ही नहीं है, इतनी फेमस लिरिकल बैलेट के बारे में चीज़ें हैं। दोनों बहुत ही रिनाउंड राइटर रहे हैं, पोएट रहे हैं रोमांटिक एज के, तो इनकी तो बात हम बाद में करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं नियो क्लासिकल एज कहाँ से शुरू हुआ, किस सन से किस ईयर से शुरू हुआ, क्या इसकी विशेषताएं हैं। और सबसे पहले तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स और 3 एजेस यू कैन से और 3 पीरियड्स। तो रेस्टोरेशन जो है ये शुरू होता है 1660 टू 1700। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखिए, रिस्टोर का मतलब है पुनः स्थापित करना, यानी कि राजशाही व्यवस्था जो चल रही थी उसको पहले जैसा ही कर देना, यानी कि पुनः स्थापित कर देना ही रिस्टोरेशन कहलाता है। एज ऑफ ड्राइडन इसको इसलिए जानते हैं, दूसरा नाम है क्योंकि ड्राइडन जो है वॉज रिनाउंड फिगर ऑफ दिस एज एंड सो दिस एज बिकेम द एज ऑफ ड्राइडन। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए है ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप, एज ऑफ रीज़न। तो ऑगस्टन जो है ये भी एक नाम पे ही है, अभी हम लोग इसको आगे समझेंगे। और पोप जो है इस एज के रिनाउंड फिगर रहे हैं। और एज ऑफ रीज़न इसलिए कहते हैं बिकॉज यू नो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। रीज़न का मतलब कारण, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नेक्स्ट जो एज हमारी है वो है एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण, यानी कि ऐसा काल जो एक काल और दूसरे काल के बीच का हो, ठीक है। 2 पीरियड्स के बीच का जो पीरियड होता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तीसरा नाम यहाँ पे है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन वाज वेरी फेमस एंड रिनाउंड क्रिटिक ऑफ दिस एज, तो उन्हीं के नाम पे इनका जो है यहाँ पे नाम पड़ा है इस एज का। तो यहाँ पे देखिए 1660 टू 1700, 1700 टू 1745, 1745 टू 1798, यानी कि जहाँ से लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन होता है, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से इस एज की हम शुरुआत करते हैं। आइए अब डिटेल में हम देखते हैं इसको, न्यू क्लासिकल एज को। ये एक बार फिर से देख लेते हैं 1660 टू 1798। तो 1798 तक ये पूरी एज रही है और इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहला तो रिस्टोरेशन एज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट देखिए है एज ऑफ पोप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हो जाएगा ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन का मतलब है एज ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पे देखिए नोन एज स्यूडो क्लासिकल एज। स्यूडो मीन्स होता है आर्टिफिशियल, आप कह लीजिए फॉल्स, कह लीजिए नकली, कह लीजिए बनावटी, कह लीजिए इमिटेशन यहाँ पे हुआ है। इमिटेशन किसका हुआ है? क्लासिकल एज की जो राइटिंग थी पुराने समय की, उसका इमिटेशन हुआ है। यहाँ पे जो राइटर्स हैं उन्होंने उसकी नकल की है, कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया है। तो अब देखते हैं, ऑथर्स ट्राई टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोमन क्लासिकल राइटिंग्स। रोमन क्लासिकल को यहाँ पे फॉलो किया गया है and the techniques and all the you know features are adopted from classical age, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है डायलेक्टिक एंड हीरोइक कपलेट। तो डायलेक्टिक कपलेट और हीरोइक कपलेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि उस एज में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता था, तो यहाँ पे भी ये किया गया है। मोस्ट राइटर्स वर ट्रेडिशनलिस्ट। तो ट्रेडिशनलिस्ट जो है इसलिए हैं क्योंकि पुरानी विचारधारा के थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने से पुराने लोगों से सीखी थी, तो फिर वही इनको परंपरावादी कहा गया। लिटरेचर रिगार्डेड एज एन आर्ट। और लिटरेचर को एक आर्ट के रूप में कंसीडर किया गया, यानी कि एक प्रकार से सम्मान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैन एंड हिज एक्टिविटीज़ वर टेकन एज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। और अभी तक क्या था कि बहुत सारी जो पोइट्री लिखी जाती थी वो अलग अलग टॉपिक्स पे थी। किसी की प्रेज़ में कोई लिखता था, किसी राजा की, या इस तरह। यहाँ पे क्या हो, थोड़ा सा एक चेंज आया और जो टॉपिक थे वो
सेंट्रलाइज हो गए किसके आसपास, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे एंड देयर एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी, वो जो काम करते थे, वो जो मतलब डेली लाइफ उनकी जो थी उससे संबंधित चीज़ें लिखी जाने लगी पोइट्री में। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज। आथर्स यूज्ड सटायर एज अ करेक्टिव टूल, और समाज में सुधार करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए जो ऑथर्स थे वो करेक्टिव टूल के रूप में सटायर का यूज़ करते थे। सटायर का मतलब होता है कटाक्ष करना, कमेंट करना। नेक्स्ट देखिए, ऑथर्स वर नॉट करेक्ट कंजर्वेटिव, दे गेव इम्पोर्टेंस टू न्यू इन्वेंशंस एंड इमेजिनेशन। कंजर्वेटिव का मतलब पिछड़ी जो सोच होती है एक ना, बैकवर्ड थिंकिंग, वो नहीं थे, बहुत ही एडवांस थिंकिंग थी इनकी, और इन्होंने इन्वेंशंस और इमेजिनेशंस को इम्पोर्टेंस दिया। थिएटर्स वर री ओपनड इन 1660, और 1660 में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि थिएटर्स को ओपन किया गया था, जो कि लगभग 42 के आसपास बंद कर दिए गए थे। अब देखते हैं, अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं कि भाई जो इसके पार्ट्स हैं वो क्या हैं, तो पार्ट्स में सबसे पहला जो है वो आता है रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन, जो कि शुरू होता है 1660 टू 1700। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इस एज की, ठीक है। अब देखिए, मोनार्ची रिस्टोर्ड, तो मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजशाही। राजशाही एक बार फिर से शासन में आ गई, सत्ता में आ गई। चार्ल्स सेकेंड, सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट जो कि जिनको हैंग कर दिया गया था या एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1649 में, तो उनका जो बेटा था चार्ल्स सेकेंड बिकेम किंग, ठीक है, ये राजा बन गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच कल्चर, और इसने काफ़ी हद तक जो फ्रेंच कल्चर था उसको यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया, उसको प्रमोट किया। नेक्स्ट देखते हैं 1668 में क्या हुआ, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ये घटना घटी। ड्राइडन इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडन जो इस एज के बहुत एक रिनाउंड फिगर रहे हैं, उनको क्या माना गया, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म इनको कंसीडर किया जाता है। अब फादर ऑफ नियो क्रिटिसिज्म को अगर हम बात करते हैं तो आईए रिचर्ड्स को कंसीडर किया जाता है। देखिए लिखा भी है, यहाँ पे है, आईए रिचर्ड्स इज़ नोन एज फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। ये दोनों क्वेश्चंस आपके हमारे कम्युनिटी टैब पे पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप कम्युनिटी टैब आइए, और बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन तो जीआईसी लेक्चरर का जो था उसी दिन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और वो आया भी था। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे बढ़िया से पूछे जाते हैं। ड्राइडन बिकेम फेमस फॉर पॉलिटिकल सटायर, ठीक है। ड्राइडन जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल सटायर के लिए फेमस है। जॉन बनियन, थॉमस हॉब्स, विलियम कॉन्ग्रीव, तो विलियम कॉन्ग्रीव जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है उनका फादर कंसीडर किया जाता है। सैमुअल पेपीज वाज अ फेमस डायरिस्ट, डायरी लिखने में सबसे बड़ा नाम आता है सैमुअल पेपी का। विलियम कॉन्ग्रीव, ये देखिए आपने अभी बात किया था, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर इनको कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से ये जो एज ऑफ ड्राइडन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप, एज ऑफ रीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एज है, 1700 टू 1745। पोप, एडिशन, स्विफ्ट, गोल्डस्मिथ, स्टील एंड डैनियल डिफो, फॉलोड, वर्जिल, होराइस, ओविड, ये पुराने सारे राइटर्स हैं, क्लासिकल राइटर्स हैं। हु बिलोंग टू क्लासिकल एज ड्यूरिंग 27 BC टू 14 AD, ठीक है। एम्परर अगस्टस, अब एम्परर अगस्टस रहे हैं जो कि 27 BC से 14 AD के बीच में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस एज को इन्हीं के नाम पे रखा गया है। एज ऑफ पोप, जो कि पोप के नाम पे इसलिए रखा गया, पोप बहुत बड़े फिगर थे इस एज के। एज ऑफ रीजन, क्योंकि लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, तो ये तीनों नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विग एंड टॉरी वर टू डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, और इस एज में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विग और टॉरी क्या है, तो ये डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। अब देखिए, सेटायर, हीरोइक कपलेट वर यूज्ड वाइडली इन दिस एज, और सेटायर और हीरोइक कपलेट जो है इन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। पोप जो है उनकी जो डेथ हुई 1744, और स्विफ्ट जो कि बहुत अच्छे एक फिगर रहे हैं इस एज के आफ्टर पोप, तो इनकी भी डेथ लगभग आसपास ही हुई 1745। तो ड्यू टू एंड ऑफ दीज टू राइटर्स ऑगस्टन एज इन डेथ, ऑगस्टन एज को मान लिया गया कि ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिनाउंड फिगर अब नहीं रहे। एक
44 में, एक 45 में। रैपिड डेवलपमेंट केम इन द फील्ड ऑफ नॉवेल, नॉवेल की फील्ड में बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। ड्रामा टर्न्ड फ्रॉम पॉलिटिकल सटायर टू मेलोड्रामा। दिस एज इज़ नोन फॉर कैपिटलिज्म एंड ट्रेड। तो ड्रामा जो है वो किस तरह से टर्न हुआ, पॉलिटिकल सटायर से कहाँ टर्न हुआ, मेलोड्रामा यानी कि पारिवारिक ड्रामा, जो भी हिंदी मूवी होती हैं उसमें परिवार से संबंधित चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो वही ड्रामा ये होता है। वॉल्टेयर एंड गोल्ड स्मिथ गेव द नेम अगस्तन। अगस्तन जो अगर नाम किसी ने दिया तो वो वॉल्टेयर और गोल्ड स्मिथ ने इसको नाम दिया। तो ये देखिए, ये तो चीज़ें आप पहले ही देख चुके हैं। तो ये मान के चलिए आपका जो है 2 एजेस आपने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।